करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेता वर्मा ने ली आजसू की सदस्यता। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में की सदस्यता ग्रहण। मौके पर आजसू के कार्यकर्ता रहे मौजूद। बंगाल चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को बनाया गया स्टार प्रचारक। आईजीआईएमएस के सफाई कर्मियों ने तेज प्रताप से की मुलाकात। वेतन नहीं मिलने को लेकर विधायक से लगाई गुहार। तेज प्रताप यादव ने समस्या को खत्म करने का दिया आश्वासन। पटना में समाज कल्याण विभाग की नई पहल। महिला कर्मचारियों के लिए लगाया पालना घर। छोटे बच्चों को पालने में रखकर कर सकेंगी काम। और लेखक संघ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। काव्य गोष्ठी स्वतंत्र मंच का हुआ आयोजन। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही का आज जैसा कि 14वां दिन है। विधानसभा के अंदर शराबबंदी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वेल में आकर नारेबाजी कर विपक्ष के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि अगर टेबल के साथ कोई भी हरकत करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 47 मिनट तक विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। पथ निर्माण में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पथ के नाम पर केवल आरसीपी टैक्स वसूला जा रहा है। पथ का निर्माण कम हो रहा है और आरसीपी टैक्स का लेना ज्यादा है और एस्टीमेट घोटाले हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। अनुसूचित जातियों पर कहर ढाया जा रहा है। इसलिए आज हमारा महागठबंधन आरजेडी तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ेगा और पथ निर्माण और अन्य विभागों में जो लूट हो रही है और आरसीपी टैक्स लिया जा रहा है उसका कड़ा विरोध करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर में हम लोग विरोध करते हैं। और करणी सेना की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेता वर्मा ने आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आजसू के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विजेता वर्मा ने आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के सामने पार्टी की आस्था व्यक्त की और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अभी इस झारखंड को लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन बंगाल में चूंकि एक प्रभावी क्षेत्र रहा है, आपके जानकारी के लिए कि पार्टी का जिस आजसू का बात कर रहे हैं, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स से उनका पहला नींव बंगाल में ही गढ़ा। 1986 झाड़ग्राम में पहला अधिवेशन हमारा इस राज्य में चिंता करने वाले झारखंड, कंबाइंड झारखंड का चिंता करने वाले लोगों का पहला अधिवेशन झारखंड में प्रारंभ हुआ। आज लंबा समय 20 साल तक उस क्षेत्र के लोगों ने काफी लड़ाइयां लड़ी। इतना तो कहेंगे कि बढ़ चढ़ कर किसी दूसरे प्रदेश, चाहे हमारा झारखंड जो वर्तमान उड़ीसा या अपने बंगाल में सबसे ज्यादा एक्टिविटी इस झारखंड को लेकर, प्रिया झारखंड को लेकर रहा है। पुनः उस लड़ाई को पुनर्जीवित करने के लिए, उनकी भावनाओं को पुनर्जीवित और विश्वास में गढ़ने के लिए ये एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने पुरुलिया का ये बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र हमें चुनाव एनडीए की तरफ से लड़ने का अवसर मिला है। और जैसे जैसे बंगाल चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हलचल बखूबी देखने को मिल रही है और सबकी नजर होने वाले बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है। राज्य की राजधानी रांची में जहां बीजेपी ने चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अपनी कमर कस ली है, वहीं बंगाल चुनाव को लेकर और अपना स्टार प्रचारक भी उन्होंने चुनाव के पहले चरण में ही उतार दिया है। बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बंगाल चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर वहां पर चुनाव लड़ रही है और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखने के रूप में मिला जब प्रधानमंत्री जी का रैली हुआ कि पूरे विश्व के इतिहास में ये सबसे बड़ा रैली था और
इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, उसी दिन ये तय हो चुका था कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, हमारे नेता भी वहाँ जा रहे हैं, हमारे सभी मुख्यमंत्री यहाँ, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी, बाबूलाल मरांडी जी स्टार प्रचारक की सूची में हैं और सबको ही अथक मेहनत, अथक प्रयास और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर काम करने जा रहे हैं। और संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शुभम, स्टार प्रचारक की भूमिका अदा करते हुए नजर आएंगे रघुवर दास, क्या कहा जा रहा है फिलहाल, क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीका से बंगाल चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और राज्य भर में, पूरे राज्य में कह सकते हैं कि बंगाल चुनाव को लेकर एक उम्मीद है लोगों को कि उनकी सरकार बनते हुए नजर आएगी। लेकिन जिस तरीका से झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो झारखंड में जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली, स्टार प्रचारक की घोषणा कर दी है और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में अब स्टार प्रचारक उतारने के तौर पे, और जिस तरीका से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास इस बार बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में देखेंगे। और कह सकते हैं जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही है कि इस बार का जो बंगाल चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते नजर आएगी। लेकिन अब बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी अपने जीत को लेकर आश्वस्त है, तो कहीं ना कहीं ये कांटे की टक्कर जरूर होने वाली है तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की सरकार को हराना इतना आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल, फिलहाल जैसा कि चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही हैं तमाम पार्टियों की, खास करके आरजेडी और बीजेपी में आमना सामना होते दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। शुभम, ऐसे में आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल, जिस तरीका से बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जितने भी राजद के कार्यकर्ता और राजद के पार्टियों के तमाम नेता ने साफ कह दिया कि इस बार वो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ेंगे और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त देने की फिराक में है। लेकिन अभी तक झारखंड से भी ये बात सामने आ रही है कि झारखंड भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और ममता बनर्जी के समर्थन में इस बार बंगाल से चुनाव लड़ेगी। तो कह सकते हैं जिस तरीका से एक गठबंधन तैयार हो रहा है बंगाल चुनाव के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी भी एक अकेला राह पर चलते हुए एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, और जिस तरीका से जेपी नड्डा की बात कर ले, तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार बंगाल दौरा कर रहे हैं और बंगाल की राजनीतिक सरजमी को मापने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ मुद्दे को उठाकर ममता बनर्जी की सरकार को इस पर दबाया जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। वहीं आईजीआईएमएस के अनुबंधित सफाई कर्मचारी अपने बकाये वेतन की मांग को लेकर बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और मौजूदा हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव के आवास पर पहुंचकर विधायक से मुलाकात की। इस दौरान सफाई कर्मियों ने विधायक से वेतन न मिलने को लेकर गुहार लगाई और साथ ही बातचीत के दौरान अस्पताल प्रबंधन पर सफाई कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस दौरान विधायक ने उनके समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको यह भी बता दें कि आईजीआईएमएस कैंपस के कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल सफाई कर्मियों ने बकाया वेतन के भुगतान को लेकर जमकर बवाल काटा था और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी। और संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बिल्कुल देखा जा रहा है कि आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी लगातार अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अनिल जी बिल्कुल अंजलि, देखा जाए तो जिस तरह से अगर बात करें हम, तो मंगलवार को आईएमएस के जितने भी सफाई कर्मी थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये बहाल सफाई कर्मी है, जो अपने वेतन की मांग को लेकर कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और उनके खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया था। वहीं एक बार फिर से इन्होंने अपना आक्रोश जो है और अपनी मांगों को लेकर ये नेता राजद के विपक्ष के नेता हैं तेज प्रताप यादव, उनके आवास पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उनसे गुहार लगाने की कोशिश की है कि जो कि आईजीआईएमएस के प्रबंधन के द्वारा उनके मांगों को अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर ये अब कहीं ना कहीं गुहार लगाते तेज प्रताप, जो हसनपुर के विधायक हैं और राजद के ये एक सक्रिय नेता माने जाते हैं, उनसे अब गुहार लगानी शुरू कर दी है। लगातार अगर बात करें हम, तो बीते दिन कल की अगर बात करें तो कल भी आईजीआईएमएस में लगातार घंटों हंगामा होता रहा और अस्पताल प्रबंधन ने किसी प्रकार की इनकी सूद न ली है
और कर्मियों का ये साफ तौर पे आरोप है कि वो काम के कोविड काल में भी उनका सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा था और वहीं लगातार वो कहीं ना कहीं IGIMS में वो अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनके वेतन को रोका गया है, जिसको लेकर वो प्रदर्शन करते दिख रहे थे और आज एक बार फिर से तेज प्रताप के आवास पहुंचे हैं। जी अंजलि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो सफाई कर्मियों ने तेज प्रताप यादव से मुलाकात की, उनसे गुहार लगाई है मदद की, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा है। लंबे समय से बकाये वेतन की मांग को लेकर उन्होंने कई बार चक्कर भी काटे, कभी स्वास्थ्य मंत्री से गुहार लगाई है। तो इस तरह से उनकी मांग लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है इस समस्या का। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर। एनडीए के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी आजसू। बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने वाली है आजसू। बंगाल चुनाव में आजसू को एनडीए की ओर से 1 सीट दी गई है। तो बंगाल चुनाव में आजसू एनडीए के साथ दम भरते हुए नजर आएगी। पुरुलिया जिले के बाघमुंडी विधानसभा सीट आजसू के कोटे में। संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अभिनव, एनडीए के स्टार प्रचारकों में आजसू को प्रमुखता दी गई है, बंगाल चुनाव में एक साथ दम भरते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल सही देख रही होंगे जिस तरीके से बंगाल चुनाव को लेकर जो सारी पार्टियां हैं वो रणनीति बनाने में जुट गई हैं और कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है रैली कर रहे हैं और बंगाल चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे खिलाफत किया जाए बंगाल में, उसको लेकर तमाम जो है पार्टियां जो है तैयारी कर रही हैं। बीजेपी भी तैयारी कर रही है और अब जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि आजसू चूंकि आजसू भी लगातार जो है वहां पर रैली कर रही थी, सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी वहां पर रैली की थी और आगाज किया था बंगाल चुनाव को लेकर। अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 1 सीट आजसू को बीजेपी ने दिया है और 1 सीट गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेगी आजसू। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है आजसू के लिए, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी को 1 सीट बंगाल चुनाव को लेकर अगर बीजेपी दे रही है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि आजसू के जो सुप्रीमो है सुदेश महतो वो स्टार प्रचारकों के लिस्ट में रहेंगे। तो जो भी विधानसभा क्षेत्र होंगे वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर सुदेश महतो भी रह सकते हैं और यही इन्फॉर्मेशन भी है। तो कह सकते हैं कि 1 सीट जो आजसू को मिली है वो बहुत बड़ी बात है। चूंकि आप देखेंगे कि बीजेपी लगातार जो है रैली वहां पर कर रही है। आजसू भी ने रैली किया था और कहा था कि हम कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन है कि बीजेपी के गठबंधन के साथ ही समर्थन में जो है आजसू चुनाव लड़ेगी और 1 सीट इसी के विकल्प के तौर पर आजसू को दिया गया है और स्टार प्रचारक के रूप में सुदेश महतो को शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह बड़ी बात है और अब देखने वाली बात होगी कैसे इस सारी चीजों को वहां पर विस्तार रूप से काम करती है और बीजेपी और आजसू। जी चलिए, फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कई चुनौतियां भी बीजेपी के सामने खड़ी हुई हैं और ऐसे में तमाम जब दल जुड़ेंगे बीजेपी के साथ, हो सकता है कुछ हद तक मजबूती मिल जाए बंगाल चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो 293 सीटों पर आजसू के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए के साथ आजसू नजर आएगा बंगाल चुनाव में। और उधर मशरक के चरिहारा गांव में नवनिर्मित राम जानकी मंदिर के 4 दिवसीय यज्ञ पूजा अर्चना के दौरान पूजा में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भाग लिया। मौके पर पहुंचे पप्पू यादव ने भगवान के मंदिर में माथा टेका और उपस्थित लोगों को अध्यात्म की बातों से रूबरू कराया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी बताया कि शराब पर बिहार में कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। दोनों दलों के नेताओं का बड़ी मात्रा में रुपया जहरीली शराब में लगा हुआ है, जहां सरकार को खुले मन से जहरीली शराब पर रोक लगाना चाहिए। आज सरकार ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी दिखी कि शराब पर खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं। दोनों दलों के नेताओं का पैसा 50,000 करोड़ पैरेलल इकोनॉमी, हर यूथ को डिलीवर बॉय बना दिया। लगभग जिसके पास साइकिल नहीं थी आज फॉर्च्यूनर पर चढ़। यह वह शराब है जो आम आदमी की जिंदगी नासूर बना दिया। एक तरफ 200 रुपये का सामान 1400 रुपये में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हमारी जिंदगी को तबाह।
कि किस तरीके से जहरीली शराब का सेवन किया जा रहा है, शराब तस्करी खुलेआम की जा रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार का जो तंत्र है वो कमजोर है, यानी कि सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। और नीतीश सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से पालना घर की शुरुआत की। इसका उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन साहनी ने किया। बता दें कि पालना घर में महिला कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को पालना में रखकर अपना काम कर सकेंगी और बच्चों को इस पालना घर में हर तरह की सुविधा दी जाएगी। तो ये एक सराहनीय पहल शुरू की गई है समाज कल्याण विभाग की, ये एक सराहनीय पहल देखी जा रही है। बच्चों की परवरिश के बारे में नहीं सोचे। और रिम्स में तीसरे दिन भी ओपीडी सेवा का बहिष्कार कर राज्य भर के सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर लगातार आंदोलनरत हैं। रेजिडेंट डॉक्टर पिछले एक सप्ताह से काला बिल्ला लगाकर सेवा दे रहा है। बता दें कि इमरजेंसी, इंडोर ऑपरेशन रूम, लेबर रूम को हड़ताल से फिलहाल मुक्त रखा गया है और दूर दराज से डॉक्टरी सलाह के लिए रिम्स पहुंचे लोगों को कई तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। राज्य भर के सभी 6 मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर शामिल हैं और सीनियर और जूनियर रेजिडेंट को मिलाकर करीब 700 की संख्या में डॉक्टर आंदोलनरत हैं। रिम्स के ज्यादातर ओपीडी विभाग में ताला लटक रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजीत ने कहा कि अगर राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेती है तो हम इसी वक्त ओपीडी चालू करवा देंगे और सारे डॉक्टर्स हड़ताल से हट जाएंगे। लेकिन अगर राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो आंदोलन आगे भी खिंच सकता है। पूरा मैटर वो मैं बताना चाहता हूँ। जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने 7वां वेतनमान लागू किया पूरे देश में और उसी को अडॉप्ट किया हमारे झारखंड सरकार ने। और उस बेसिस पे जब हम लोग दिल्ली एम्स में जाके, दिल्ली एम्स में 2017 में लागू हुआ, दिल्ली एम्स से जाके जब हम लोगों ने लेटर लाके यहाँ रिम्स प्रशासन को दिया, उस समय जो निदेशक थे डॉक्टर प्रोफेसर DK सिंह, उनके समय में जब उनको हम लोगों ने जनवरी में लेटर लाके दिया तो उन्होंने फरवरी में इसे लागू कर दिया और मार्च 2019 से हमें 7वां वेतनमान मिलने लगा। लेकिन मार्च 2019 से पहले और जनवरी 2016 के बीच का जो गैप है, सैलरी डिफरेंस है, उसको एरियर कहते हैं और वो एरियर सारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स का और रिम्स कर्मचारियों का बकाया। और नवादा में पंचायत चुनाव और 7 निश्चय योजना 2 को लेकर जिला अधिकारी यशपाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशी पर निगरानी की जाएगी और जो भी चिन्हित किया जाएगा उनको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाएगा। हम लोगों का पूरे जिला में जो मैं आपको बताया कि इनिशियली जब भी मेरी प्रेस ब्रीफिंग रहती और बागबेड़ा जलापूर्ति योजना को लेकर एक बार फिर से बागबेड़ा विकास समिति आंदोलन के मूड में है। आपको बता दें कि 237 करोड़ की बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति परियोजना के अब तक धरातल पर नहीं उतरने से आज भी घाघीडीह, बागबेड़ा और गोविंदपुर की बड़ी आबादी पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है। इसको लेकर बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा समिति के सदस्यों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए उक्त जलापूर्ति परियोजना को अविलंब पूरा कराए जाने की मांग की। जिला प्रशासन ने 2 फरवरी से बिजली का कनेक्शन को काट दिया था, वहां पर बिजली के अधिक बिल हो जाने के कारण, जिसको आज आदेश हुआ है कि यथाशीघ्र वहां पर बिजली का कनेक्शन जोड़कर वहां की जनता को जो है इमीडिएट पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिसको हमारी संस्था बागबेड़ा महानगर विकास समिति, संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति, रानीडीह, मटलाडीह, सोमाई झोपड़ी, जटा झोपड़ी, हरगुड्डू, बागबेड़ा की जनता ने 397 बार घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, यहाँ तक कि रांची तक पद यात्रा कर, विधानसभा का घेराव कर इस योजना को धरातल पर लाने का कार्य किया है, जिसमें ILFX को टेंडर मिला है 237 करोड़ की।
राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में झारखंड लेखक संघ की ओर से काव्य गोष्ठी स्वतंत्र मंच का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में महापौर आशा लकड़ा उपस्थित रही। आशा लकड़ा ने बताया कि झारखंड लेखक संघ की ओर से युवाओं को अपनी प्रतिभा उभारने और प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया। ज्ञान के सरोवर की ओर ले चलो, इसी कामना के साथ। क्योंकि आपने युवा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ नया इवेंट आपने कर रहे हैं, और आज जिस तरह से कवि का गोष्ठी, युवा कवि, और ऐसे युवा कवि का अगर गोष्ठी किया जाता है तो लोगों के मन में और उनके विचार जितनी भावनाएं हैं, यानी कि कवि का देखने का तरीका ही अलग है। अगर हम फूल को देख रहे हैं तो फूल के बारे में कई बात भूल जाते हैं, अगर नेता को देखते हैं तो नेता का कई बात भूल जाते हैं, एक पुलिस का अधिकारी को देखते हैं तो उनको कई बात भूल जाते हैं, और अगर कोई प्रशासनिक व्यक्ति को भी देखते होंगे तो उन्हें भी कई बात भूल जाते हैं। उनका ज्ञान और गुण तो है, लेकिन उन्हें एक मार्ग नहीं था, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई मंच नहीं था। तो आज झारखंड लेखक संघ है, वो आज कहीं ना कहीं युवा गोष्ठी के माध्यम से एक एक युवा को पहचानने का काम कर रहे हैं। पहली विडम्बना है कि हम लोग अपनी मातृभाषा को, मदर टंग को बोलने में जो है शर्म महसूस करते हैं। आप अगर बंगाल जाएंगे वहाँ पे प्राउडली लोग बंगाली में बात करते हैं, आप अगर हरियाणा जाएँ तो वो प्राउडली हरियाणवी में बात करते हैं। इसलिए वहाँ की इंडस्ट्री जो है, लेखनी इंडस्ट्री हो या म्यूज़िक वीडियोज़ की इंडस्ट्री हो, संगीत की इंडस्ट्री हो, वो फल फूल रही है। सबसे पहले तो हमें अपने संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, अपनी बोली पे गर्व करना होगा, प्रेम करना होगा, तब जा करके फिर हम ये इंडस्ट्री और ये मार्केट जो है डेवलप कर सकते हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए, ताकि हम लोगों को और ऐसे बच्चों को बाहर न जाना पड़े जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, और जिनकी कला का कोई तोड़ नहीं है। झारखंड राइटर एसोसिएशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ इस शुरुआत के लिए, इस सोच के लिए। ये एक अनोखी विचार की क्रांति है। अपने विचार के माध्यम से लोगों को जोड़ना, उनके अंदर में ये विश्वास दिलाना कि आपके अंदर में जन्मजात नैसर्गिक प्रतिभा है, आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करें, समाज के कार्यों में लगाएं, अपने जीवन के लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है उसमें आप निरंतर प्रयास करें। गर्मी आते ही राजधानी रांची का आधे से ज्यादा हिस्सा ड्राई जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कांके रोड, मोरहाबादी, लालपुर, बरियातू, रातू रोड समेत कई घनी आबादी वाले इलाके शामिल हैं। और ऐसे में इन इलाकों में पानी की समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेती है। और बता दें कि इन इलाकों में ग्राउंड वाटर लेवल काफी ज्यादा नीचे चला जाता है। इसी वजह से इस बार की गर्मी के पहले ही संकेत देखे जा रहे हैं। तो अभी से 53 वार्डों के कई इलाके ड्राई जोन में आ चुके हैं। तो कई इलाके ड्राई जोन में जाने पर जहां रांची नगर निगम अपनी तैयारी में जुट चुका है, तो वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित कुमार ने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि सरकार अभी इस भीषण समस्या पर पुराना राग अलाप रही है। सरकार द्वारा अभी तक किसी तरह का गाइडलाइन नहीं आया है कि आने वाले समय में केवल रांची की ही बात नहीं करें, पलामू हो गया, संथालपरना हो गया, जहां पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहां पर किस तरह से पानी की व्यवस्था होगी, किस तरह से लोग का प्यास बुझेगा, इस पर अभी तक सरकार गंभीर नहीं है। कुछ दिन में गर्मी का मौसम भी आ रहा है और पूरी तरह से सरकार का उदासीन रवैया। और वहीं हजारीबाग के नगवा स्थित टोल प्लाजा में भारी विरोध प्रदर्शन और आंदोलन के बाद एक बार फिर से टोल प्लाजा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा चालू होने पर हजारीबाग, पद्मा और इचाक वासियों को टोल से छूट दी जाएगी, जिनमें उन्हें अपना एक पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसमें पता चले कि वो हजारीबाग के रहने वाले हैं। इसी कड़ी में आदर्श युवा संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि भले ही अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन जब तक यहां से टोल प्लाजा हटाया नहीं जाता तब तक आंदोलन हम करते रहेंगे। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि लंबी संघर्ष 26 दिसंबर से चलती आ रही थी हजारीबाग वासियों को टोल मुक्त करने के लिए, और वह आज ऐतिहासिक दिन है कि हजारीबाग वासियों को जितने भी निजी वाहन हैं पूर्ण रूप से यहाँ पर निःशुल्क छूट दे दिया गया है। उनके लिए यहाँ पर जब भी वो गुजरेंगे तो आखिरी दोनों लाइन पर जो है यहाँ पर कर्मी रहेंगे, उन
जितने भी लोग हैं जो क्रॉस करेंगे उनको आधार कार्ड उनको दिखाना होगा, किसी प्रकार का पहचान पत्र दिखाना होगा, तब यहाँ से जो है उनको इस छूट में निजात मिलेगी। और पलामू में मेदिनीनगर निगम की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां मच्छर के प्रकोप से लोगों के बचाने की दिशा में नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और शहर के सभी वार्डों की नालियां पूरी तरह से भरी हुई हैं। यही कारण है कि मेदिनीनगर शहरवासी मच्छर के प्रकोप से काफी ज्यादा परेशान। कई लोग मलेरिया बुखार से भी पीड़ित हैं। बता दें कि निगम की ओर से ना ही छिड़काव किया जा रहा है और ना ही शहर में किसी भी वार्ड में फॉगिंग की जा रही है। और इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों से नगर निगम का 2 फॉगिंग मशीन खराब पड़ा हुआ है, जिससे मेदिनीनगर में रहने वाले लोगों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। क्या नगर निगम इस पर कोई जो है से ध्यान नहीं देती है। लगातार लिखने पढ़ने के बाद, बोलने के बाद, आंदोलन करने के बाद कोई सुनवाई नहीं है और न यहाँ कोई ना जिम्मेदार है और न कोई छिड़काव नहीं। यहाँ तो फॉगिंग मशीन हम लोग के समय में चालू हुआ था, 2008-13 के बाद जो है से फॉगिंग मशीन बंद हो गया। ब्लीचिंग पाउडर नहीं छिड़काता है, जो है से नाली में जब बहना चाहिए वो सड़कों पर बह रहा है, आप देख लीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।